नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जीएसएन जी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं आपके सामने संप्रेषित कर रहा हूं। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के जश्न को पहली दफ़ा तिरंगे के साथ लाल किला पर फहराया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और इस दफ़ा जो है 7वीं बार गैर कांग्रेसी जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, सर्वाधिक बार फहराने का गौरव प्राप्त हुआ है नरेंद्र मोदी जी को। तो आपसे सवाल यह बन सकता है, लेकिन हम इन चीज़ों पे जब पॉलिटी का क्लास लेंगे तो विशेष चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले आपको बताएं कि जो आपको एसटीटी और जो एसआई की तैयारी करनी है उसमें जीएस का जो पोर्शन है उस पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम एसटीटी में प्रश्नों की जो प्रकृति है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और मेरे सामने जो है आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 जिसकी परीक्षा 28 जनवरी 2020 को हुई थी, उसका सवाल है। और उसमें जो है सामाजिक विज्ञान का सवाल मेरे पास है, सोशल साइंस का सवाल मेरे पास है। हम आज सोशल साइंस वाले सवाल में यह देखेंगे कि प्रश्नों की प्रकृति क्या रहती है, किन विषयों से कितने प्रश्न रहते हैं और किस तरह के प्रश्न रहते हैं। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जिस दिन या जिस समय से आप प्रश्नों की प्रकृति यानी प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह के प्रश्नों की संभावना रहती है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, फोकस एरिया आपके तैयारी के दौरान क्या होगा, यह प्रश्नों की प्रकृति को जान करके। और प्रश्नों की प्रकृति को जानने का तरीका है कि प्रश्नों को एनालिसिस करना। विगत साल के जो सवाल हैं उसको आप जब विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो दैट विल गिव यू अ चांस टू हाउ टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो आज मेरे पास वही एक अवसर है जो आपको मैं बताऊं कि आपने जो तैयारी शुरू की है, आप तैयारी को कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले, अब समय भी कम है, 15 अगस्त आज हो गया, 15 अगस्त से 9 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो वैसी स्थिति में आप जान लीजिए कि आपको सबसे पहले प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों के तासीर को समझना होगा कि आपके जो सामाजिक विज्ञान वाले विषय होंगे एसटीटी के, उसमें किस किस तरह के प्रश्न रहेंगे और किन किन चीज़ों की जो है प्रमुखता रहेगी। तो मेरे सामने एसटीटी 2019 जो कि 28 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था, यह प्रश्न पत्र है। मैं आपको इसके प्रश्नों की प्रकृति को उसके एनालिसिस के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम बताएं कि इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है पेडागोगी एंड अदर स्किल्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 50 यानी 50 सवाल जो है आपके पेडागोगी एंड अदर स्किल्स से है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें आपका सोशल साइंस यानी 9-10 वाला जो परीक्षा है, एसटीटी की बात हम कर रहे हैं, जो कि सेकेंडरी स्कूल में की पात्रता परीक्षा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वह सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है। तो 2 पार्ट में बटा हुआ है सवाल है। और कुल सवाल जो है 150 हैं। टोटल सवाल आप देखिए कि 1 नंबर से शुरू होता है और लास्ट जो है 150 नंबर तक का सवाल है। यानी कुल सवालों की संख्या जो है 150 है, जिसमें 50 सवाल जो हैं पेडागोगी और अदर स्किल्स से है, जबकि जो 100 सवाल हैं वह आपके सब्जेक्ट यानी सोशल साइंस से है। तो अगर हम पेडागोगी एंड अदर स्किल्स के सवालों की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 50 सवाल हैं। 50 सवाल में पेडागोगी से डायरेक्ट जो सवाल हैं वह 15 सवाल हैं और रीजनिंग से इसमें 30 सवाल हैं, जबकि जीके जनरल नॉलेज से 5 सवाल हैं। आप एनालिसिस को देख सकते हैं, जो हमने एनालिसिस किया है कि इसमें पेडागोगी से 15 सवाल हैं, जबकि रीजनिंग से मेंटल एबिलिटी के सवाल ज़्यादा हैं जो कि आसान प्रकृति के हैं। तो आपको जो फोकस करना है वह पेडागोगी से ज़्यादा मेंटल एबिलिटी पे फोकस करना है, क्योंकि आपके 30 सवाल यहाँ से हैं और 5 सवाल आपके जनरल नॉलेज से हैं। तो जनरल नॉलेज वाले सवालों पर भी आपको फोकस करना है। और जनरल नॉलेज में कैसे सवाल हैं जो एजुकेशन से संबंधित है, जैसे आरटी एक्ट के बारे में पूछा गया है, प्रथम शिक्षा नीति के बारे में पूछा गया है ना। तो इस तरह से जनरल नॉलेज के भी सवाल जो हैं यही हैं।
तो आपको इसकी प्रकृति को जैसे आप समझेंगे तो आपको 15 मार्क्स के लिए पेडागोगी की तैयारी करनी है, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी की तैयारी करनी है, शिक्षण कला की तैयारी करनी है, जबकि 30 मार्क्स के जो है रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे मेंटल एबिलिटी के, तो आपको उस पर फोकस करना, ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि सर्वाधिक पोर्शन जो है 50 में 30 यानी सर्वाधिक पोर्शन जो है 60% सवाल जो है कवर हो रहे हैं रीजनिंग से। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट में जो है सब्जेक्ट से सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 150 तक आपके सब्जेक्ट से सवाल हैं और वह सवाल सोशल साइंस से हैं। हमने भी सोशल साइंस के 150 सवालों का विश्लेषण किया है और जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसमें जिसको आप इंडियन पॉलिटी, नागरिक शास्त्र या अब राजनीति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, या इसको और सरल शब्दों में कहें तो भारत के संविधान से संबंधित जो सवाल हैं, इसमें 25 सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल सीधा और सपाट सवाल हैं, बेसिक नॉलेज से संबंधित सवाल हैं। इसके अलावा 38 सवाल हिस्ट्री से, भारत के इतिहास से है, न कि वर्ल्ड के इतिहास से। सीधा बिल्कुल सपाट सवाल हैं, बेसिक कंसेप्चुअल सवाल हैं। तो ऐसे सवाल 38 हैं हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से। इसके अलावा 23 सवाल जो हैं ज्योग्राफी से हैं, भारतीय भूगोल से, न कि विश्व भूगोल से। एक भी सवाल विश्व भूगोल से नहीं है, यानी भारतीय भूगोल से आपके सामने 23 सवाल इसमें पूछे गए हैं, जबकि इंडियन इकोनॉमी से 14 सवाल हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 25 संविधान से, अगर सरल शब्दों में कहें तो संविधान से, 38 सवाल हिस्ट्री से, इतिहास से, भारतीय इतिहास से, 23 सवाल 23 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एंड 14 क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, यानी इंडियन इकोनॉमी से सवाल है। तो कुल मिलाकर के 100 सवाल आपके सामने हैं। पिछले दफ़ा यह आरोप लगा था पूरे परीक्षा पर कि इसमें जो सब्जेक्ट के हिसाब से बायसनेस है, यानी कुछ सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल। एसएसटी में क्या यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंडियन पॉलिटी जिसको कहते हैं आप, भारत के संविधान या नागरिक शास्त्र आपको पढ़ना है 9th के हिसाब से। इसके बाद भारत का इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी, यही 4 सेक्शन हैं। तो पिछले बार देख रहे हैं कि इसमें इम्बैलेंस कैसे, कि हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल हैं, इसके बाद पॉलिटिक्स हैं, ज्योग्राफी से कम है और इकोनॉमी से तो मात्र 14 सवाल हैं। तो यही आरोप को दूर करने के लिए संभवतः इस बार क्या किया जाएगा, जो आने वाला एग्जाम है आगामी 9 सितंबर से जो लिया जाएगा एसटीईटी का, उसमें यही किया जाएगा कि इंडियन पॉलिटी से 25, हिस्ट्री से 25, ज्योग्राफी से 25 और इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है उसे 25-25 सवाल रहेंगे, यानी 25 × 4 100 सवाल होंगे। ऐसी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें आरोप लगा था कि विषय के हिसाब से जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से अनुपात सही नहीं थे सवालों का। तो आप देख रहे हैं कि अनुपात तो बेमेल थे। तो इस बार प्रयास यही होगा, चूंकि वह परीक्षा रद्द किया गया, उसी परीक्षा के एवज में, जो रद्द की गई परीक्षा है उसी परीक्षा के एवज में आप जो है परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो संभावना है कि सरकार, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम का, जिसने जो गलती उसने की थी पिछली दफ़ा, इस बार नहीं दोहराएगा। तो आदर्श स्थिति, जो आइडियल स्टेट होगा, वह क्या होगा कि इंडियन पॉलिटी जिसको कहें, या नागरिक सिविक्स जिसको कहें, या पॉलिटिकल साइंस जिसको कहें, या सरल शब्दों में भारत का संविधान जिसको कहें, इससे 25 सवाल होंगे। आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, जो इस बार पूछे जाने की संभावना है। भारतीय इतिहास से 25 सवाल होंगे, भारतीय भूगोल से यानी इंडियन ज्योग्राफी से 25 सवाल होंगे और इंडियन इकोनॉमी से 25 सवाल होंगे। तो आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है और अपनी तैयारी को इस दिशा में बढ़ाना है। आप बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं कि जो बाल शिक्षा से जो सवाल होते हैं, शिक्षण कला और अन्य दक्षता जिसको आप कहते हैं पेडागोगी एंड अदर स्किल से, उसमें तैयारी कैसे करनी है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 50 सवाल जो इसमें होते हैं, वह 50 सवाल में 15 सवाल पेडागोगी से पिछली दफ़ा पूछे गए हैं, 30 सवाल रीजनिंग के जो सामान्य प्रकृति के हैं और 5 सवाल जीके के हैं। यानी आप अगर इसको देखें, रीजनिंग प्लस जीके मिला करके 35 सवाल हो गए और 35 सवाल, यानी इसका मतलब कि 70% आपका कवरेज जो है यह रीजनिंग एंड जीके मिला करके है, जबकि 30% कवरेज जो है पेडागोगी से है। तो अब हमारा जो फोकस एरिया होगा वह रीजनिंग, और हमारा फोकस एरिया रीजनिंग का होगा और जीके का होगा। पेडागोगी, ऐसा नहीं कि पेडागोगी को हम लोग छोड़ करके चलेंगे, लेकिन जितना काम भर पढ़ना है, जितना से हमारा काम चल जाए और हम स्कोर करके सिलेक्शन पा सकें, हम पेडागोगी पे उतना ही फोकस करेंगे। हमारा 100 सवाल
जो कि अपने सब्जेक्ट से हैं, उसमें हम चारों सेक्शन पे ज़बरदस्त फोकस करेंगे और तैयारी का लेवल इस तरह से करेंगे कि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल इधर ही से हम मोर देन 90% यानी 90 सवाल अगर हम सही कर ले जाएं और इधर से 30 रीजनिंग का, 5 जीके का, 30 5 35 और अगर 10 से 12 सवाल हम पेडागोगी का सही कर ले जाएं तो मैं समझता हूं कि आप टॉप 10 रैंकर्स में आ जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूं कुछ देर में, उसमें इंडियन पॉलिटी के जो सवाल पूछे गए हैं पिछली दफ़ा STT में, जो कि 28 जनवरी 2020 को हुआ था, STT 2019 में हम इंडियन पॉलिटी के सारे सवालों का जो है एनालिसिस करेंगे, उसके सारे ऑप्शंस पे विचार करेंगे, सही आंसर निकालेंगे। तो आप जान लीजिए कि जो क्वेश्चन में एक कोई भी सवाल पूछा जाता है जब एग्ज़ाम में, तो उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगली दफ़ा संभावना रहती है कि वही ऑप्शन में से कोई एक सवाल बन जाए। तो हम चारों ऑप्शन पे एक तो सही आंसर निकालेंगे ही, इसके अलावा के भी 3 ऑप्शंस पे विकल्प पे विचार करेंगे और उसका विस्तृत व्याख्या करेंगे कि अगर उससे संबंधित कोई सवाल आ जाए तो आपको गलत ना हो। तो यानी अभी हम थोड़ी देर में इंडियन पॉलिटी के जो 25 सवाल पूछे गए थे STT में 2019 वाले में, जो कि 28 जनवरी को हुआ था, तो हम उस 25 सवालों की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल देखिए, कई दफ़ा देखिए, और आपको प्रश्नों की प्रकृति या नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए यह वीडियो काफ़ी मददगार होगा और यह आपके तैयारी के फोकस एरिया को भी तय कर देगा, जिससे आपकी सफलता बहुत आसान हो जाएगी। तो बहुत फोकस्ड होकर के तैयारी करने के लिए मैंने जो है क्वेश्चन का, जो पिछले बार पूछा गया सवाल है, उसकी प्रकृति का हमने एनालिसिस किया है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इस वीडियो को कई दफ़ा देख करके आप अपने तैयारी के फोकस एरिया को ज़रूर कैप्चर करेंगे, क्योंकि आपको इसी के आसपास तैयारी करनी है, इसी नेचर के सवाल पूछे जाएंगे और अगली दफ़ा भी जो सवालों की प्रकृति होगी इसी तरह की होगी, लेकिन एक आदर्श स्थिति जो बनेगी जिसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से बराबर सवाल होंगे 25-25, लेकिन एरिया इसी तरह का होगा, सवालों की प्रकृति इसी तरह की होगी, बिल्कुल सरल और सपाट सवाल पूछे गए हैं। यानी बेसिक अगर आपका क्लियर है हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, तो आप बिल्कुल आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप न सिर्फ हमारे GS एंड GK वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।